ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, श्री माँ शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद की कृपा से हमारा यह सत्संग पुनः जो प्रारंभ हुआ है, धीरे धीरे इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। यह हमारे लिए उत्साहवर्धक बात है। हमने प्रारंभ यही किया था 1.5 साल पहले ये सत्संग कि यह कोरोना वायरस पेंडेमिक में लोग लॉकडाउन के कारण जो हताशा निराशा में पड़े हुए थे और समय भी उनके पास काफ़ी अधिक था, तो हमने सोचा इसका समय का सदुपयोग भी हो जाएगा और श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर और सत्संग सुनकर यह जो हमारा मानसिक धरातल पर अच्छा रहेगा, हताशा निराशा दूर होगी और हमारी मानसिक इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। और हमें यह प्रसन्नता है कि हमने जिस उद्देश्य के साथ प्रारंभ किया था वह उद्देश्य सफल रहा और पुनः इसीलिए हमने, जैसा कि हमने पहले ही कह दिया था कि पुनः जैसे ही स्वामी गुणेशानंद जी वहाँ सेटल हो जाएंगे फिर से वो वीडियो भेजेंगे। उन्होंने अपना वचन का पालन किया है और फिर से वे वीडियो भेज रहे हैं और फिर से हमारा सत्संग पुनः प्रारंभ हो गया है। तो अभी कुछ नए प्रश्न आए नहीं है, तो पुराने जो प्रश्न पड़े हुए थे उसमें से अधिकांश के उत्तर हमने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से दे दिए हैं। उसमें से जो बचे कुछ प्रश्न हैं वे ही हम अभी ले रहे हैं। आप लोग नए प्रश्न अवश्य भेजिए, या तो ईमेल से के द्वारा rkmrajkot@gmail.com अथवा तो कमेंट बॉक्स में, अथवा तो वह जो मोबाइल नंबर आपके पास है उसमें आप भेज सकते हैं। तो आज हम परिवार में शांति कैसे रहे उसके बारे में चर्चा करेंगे। गृहस्थ धर्म का निर्वहन कैसे करें। मेरा विवाह 5 वर्ष पहले हो गया है। एक बेटी 5 वर्ष की है। पति पत्नी बेलू मठ से दीक्षा भी लिए हैं, बहुत अच्छा है, पर पारिवारिक जिंदगी में हमेशा अशांति रहती है। लो, दीक्षा भी लिए फिर भी, जिसके कारण से आध्यात्मिक जीवन, ईश्वर भक्ति और जप ध्यान सही ढंग से नहीं होता है। ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि सही हो जाए। आप प्रार्थना करते रहिए। धर्मपत्नी जॉब करती है और अपने मायके में 4 वर्ष की बेटी के साथ अपने माँ बाप के यहाँ रहती है और कुछ न कुछ करके हमेशा परेशान करती रहती है। विचित्र, ये तो उल्टी गंगा है। अभी तक हमारे पास कितने सारे बहनों के पत्र आते हैं या फिर टेलीफोन आते हैं या फिर समाचार मिलते हैं कि बहुत ससुराल में काफ़ी उन पर जुल्म हो रहा है, या सास के द्वारा, पति के द्वारा उत्पीड़न हो रहा है। ऐसे कई केसेस आते हैं। एक जर्नलिस्ट थी, उसके हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, शराब पी करके आकर के रोज मारते थे। अभी तो वो डिवोर्स हो गया। एक ट्रक ड्राइवर था, जब भी बाहर आता तो बहुत मारता था। फिर वो, उसकी पत्नी एक दिन सुसाइड करने वाली थी, फिर बच गई श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ करके। इस प्रकार से कई केसेस आते हैं, जिसमें अधिकांश जो केसेस हैं जिसमें पत्नी पर ही बहुत अत्याचार होते हैं। तो अभी नया ट्रेंड आया है, कुछ एक आध दो केस ऐसे भी आ रहे हैं कि पत्नी इस प्रकार से लॉ की हुई है और परेशान करती है। क्योंकि नया जो रूल्स आए हैं विमेन एम्पावरमेंट के, लेजिस्लेशन
बहुत जरूरी था ये लेजिस्लेशन का के द्वारा विमेन एम्पावरमेंट। तो अभी नए जो रूल्स आए हैं वो सभी नारियों के फेवर में हैं, नारियों के पक्ष में हैं। उसके कारण कभी कभी उसका लाभ उठा करके या गैर लाभ उठा करके पति पर अत्याचार भी हो रहा है। ऐसे भी एक आध दो केस मिले हैं। अभी ठीक ही है, सैकड़ों सालों से पति देवता अत्याचार करते आ रहे हैं पत्नी पर, तो अभी पत्नी अभी अत्याचार कर रही है। पर ये सब ठीक नहीं है, ये भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं है। ये समस्या ये हो गई कि हम न तो इधर के हैं न उधर के हैं। मुख्य समस्या ये है, इधर हमने भारतीय संस्कृति को तो छोड़ा नहीं है, ठीक से छोड़ा नहीं है, उस तरफ से पाश्चात्य संस्कृति को ठीक से अपनाया नहीं है। पाश्चात्य संस्कृति की जितनी बुराइयां सब ले ली, एक भी अच्छा काम, एक भी अच्छी चीज नहीं ली। इधर भारतीय संस्कृति की इतनी अच्छी चीजें थी उसको छोड़ दी, और कुछ जड़ नियमों को और जड़ अंधविश्वासों को पकड़ के रख लिया है। उल्टा किया, अच्छी अच्छी बातें थी उसको छोड़ दी, भारतीय संस्कृति की, हमारी आध्यात्मिक संस्कृति की, संस्कृति की। ये समस्या है सब जगह। कितने सारे ये तो एक ही, ऐसे तो कई केसेस होते रहते। कितने वहां तो जैसे यूरोप में और अमेरिका में वगैरह तो डिवोर्स ही हो जाती, इतने सारे डिवोर्स हो रहे हैं। पहले 30% डिवोर्स होते थे, 70% सक्सेसफुल होते थे। उल्टा है, अभी 70% डिवोर्स होते, 30% कहीं कहीं किसी देश में 30% ही सक्सेसफुल होते हैं। 60-70% डिवोर्स का रेट बढ़ रहा है, और इसकी हवा अब हमको लग रही है भारत में। अभी यहाँ डिवोर्स उतने ज्यादा नहीं बढ़े हैं पहले से, पर इस प्रकार से ये डिवोर्स के समान ही है। पति रहती है, पत्नी अलग रहती है, पति अलग रहते हैं। अब कौन इसके लिए जिम्मेदार है? वैसे ताली तो एक हाथ से तो बजती नहीं है, तो कुछ न कुछ पति देवता का भी कुछ न कुछ उसमें दोष होगा। नहीं तो क्यों पत्नी जो वहां पर चली जाएगी मायके? और पति देवता का नहीं होगा तो पति की माँ का होगा, मतलब सास का होगा। अधिकांश समय ऐसा ही होता है कि जैसे ही नया विवाह होता है, ये सास को पहले से ये लोग चाबी लगाते हैं, आसपास वाले, पड़ोस वाले, उनके रिलेटिव्स। देख, पहले से कंट्रोल करके रखना उसको, और एकदम कंट्रोल करके रखना, ही तो बाद में संभाल नहीं पाएगी। पहले से उसको प्रेजुडाइज कर देते हैं, और ये पढ़ी लिखी है, काफी पढ़ी लिखी है, नहीं तो फिर सिर पे चढ़ जाएगी। इस प्रकार से सास को पहले से तैयार कर लेते हैं महाभारत के वार के लिए। इधर पत्नी को भी उधर मायके में सलाह देते हैं, देख ये लोग तेरे पर अत्याचार करेंगे, बिल्कुल सहन मत करना, तू पढ़ी लिखी है, एक कुछ बोलेंगे तो 10 जवाब देना। ये सब पहले से इस प्रकार से नेगेटिव फीलिंग्स क्यों करना? कितने माँ बाप है जो अपनी बेटी को भेजते हैं कि जब तुम्हारे माँ बाप वही हैं, और उनको माँ बाप के समान ही अपने सास ससुर को सम्मान देना। ऐसा पॉजिटिव नहीं बोलते, कहीं कहीं बोलते हैं। आज भी हमने देखा कहीं कहीं सास बहू के झगड़े तो सवाल ही नहीं है, इतना अच्छा उनका ट्यूनिंग है। एक दो नहीं, ऐसे कुछ केसेस हैं, भले ज्यादा नहीं पर कुछ केसेस हम जानते हैं जो कि अद्भुत ट्यूनिंग है। माँ बेटी के समान प्यार है, एक दूसरे को एडजस्टमेंट, एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति इस प्रकार से प्रेम, ये तो है अभी। तो उसी चीज को बढ़ाना है। तो मुख्य बात है कि हमारी भारतीय संस्कृति की यह देन है कि वहां पर सास को ही माँ के समान मानना है। यह सब हमारे में था, पर ये पाश्चात्य संस्कृति में पढ़े हुई जो आधुनिक जो शिक्षा पद्धति, इतनी खराब शिक्षा पद्धति है लॉर्ड मैकाले वाली, कि वह आपको खराब करके ही छोड़ेगी, जितने संस्कार खत्म कर ही देगी। तो इसीलिए मुझे तो कुछ लड़के बोल रहे हैं कि ऐसा आश्चर्य हुआ कि बोले मुझे शादी करनी है, पर मैं ऐसी पत्नी चाहिए जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो। हैं बाकी लोग बोलते ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होगी तो मैं नहीं शादी करूंगा। अभी उल्टा ट्रेंड आ गया। नहीं, बोले मैं ऐसी पत्नी नहीं चाहता जो जॉब करे, मैं ऐसी पत्नी चाहता हूँ जो घर को संभाले, मेरी माँ की सेवा करे, मेरे पिता की सेवा करे। सारी जिंदगी उन्होंने बहुत हम लोगों के लिए परिश्रम किया, अभी ये लोग बीमार हैं, इनकी सेवा करनी है, तो ज्यादा पढ़ी लिखी कभी करेगी नहीं। देखिए,
ये शिक्षा का, शिक्षित होने से उल्टा उनको ये करना चाहिए था। पर उसका कहना एक प्रकार से ठीक ही है, क्योंकि ये शिक्षा इस प्रकार की दी जा रही है हमारी शैक्षिक संस्थाओं में कि भारतीय संस्कृति को हम लोग भूल रहे हैं। तो जो भी हो, अभी इसके मूल में नहीं जाएंगे, पर मेरा यही कहना होगा, ऐसे केसेस में हम यही बोलते हैं कि बाकी सब समय तो हम दूसरी प्रकार से काउंसलिंग करते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा एक प्लस पॉइंट ये है कि दोनों ना आप लोगों ने दीक्षा ली है, एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दीक्षा ली इसका मतलब आपको ईश्वर के प्रति, श्री रामकृष्ण देव के प्रति, बेलूर मठ के प्रति सम्मान की भावना है। यही आपको बचा देगा, यही आपके जीवन को भी बचा देगा, आपके गृहस्थ धर्म को भी बचा देगा, आपके दाम्पत्य जीवन को भी बचा देगा। तो मेरा अनुरोध यही रहेगा कि आप दोनों श्री रामकृष्ण और मां शारदा देवी के जीवन चरित्र को पुनः पढ़िए, विस्तार से पढ़िए, अच्छी तरह पढ़िए, एकाग्र मन से पढ़िए, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। अद्भुत दाम्पत्य जीवन श्री रामकृष्ण और मां शारदा देवी का, कैसा अद्भुत दाम्पत्य जीवन। और श्री रामकृष्ण देव ने कहा था कि मैंने 16 आना किया है, तुम लोग 1 आना करोगे तो करोगे। ऐसा नहीं है कि ये दाम्पत्य जीवन जो उन्होंने बताया यही हम लोग कर पाएंगे, ये भी हमारे जो गृहस्थ लोग हैं वो कर पाएंगे। कोई ऐसी बात हम नहीं बोल रहे हैं कि इसी प्रकार से आपको रहना है, परंतु एक आदर्श उन्होंने दिखा दिया है। कुछ हद तक तो उसका पालन करने के लिए दिग्दर्शन उन्होंने किया कि ऐसा आदर्श आज भी संभव है आज के युग में। तो किस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव माँ की भक्ति में पागल हो गए, माँ माँ करके पुकारते रहते हैं और जमीन पर अपना सिर रगड़ते हैं, ये सब बातें जो है, ये जब पहुंची कामारपुकुर में चंद्रा देवी के पास कि तुम्हारा गदाई तो पागल हो गया है, तो माँ बहुत ही चिंतित हो जाती है और कहलवा के भेजती है कि उसको गदाई को भेज दो। श्री रामकृष्ण देव आते हैं, 24 साल की उम्र, देखती है कि नहीं बाकी सब तो ठीक है, कोई ऐसा पागल तो हुआ नहीं है, जैसे सामान्य के समान ही बात करता, पर हाँ यही कि दिन रात माँ की बातें करता, माँ का ही नाम लेता रहता है। ये एक ही रोग उसको हो गया है, भगवान का नाम, माँ जगदम्बा का नाम बहुत लेता है। अब तब तक में उनके पति देवता तो खुदीराम चट्टोपाध्याय तो चल बसे थे, तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई गांव वालों की, बुजुर्गों की, क्या किया जाए। तो बुजुर्गों ने एक सलाह दी, देखो जिसको इस प्रकार का रोग हो जाए, भगवान के नाम लेने का, ज्यादा भगवान का नाम ले रहा है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा इलाज है, क्या? उसकी शादी कर दो, विवाह होगा तो अपने आप माया में फंसेगा, ये सब भूल जाएगा, भगवान का नाम वगैरह सब ठीक हो जाएगा। माँ को बहुत अच्छा लगा, जंच गई बात। अब वो सब और शुरू किया। अभी उस समय के जमाने में, आज से 150 साल पहले की बात है, 150 साल से ज्यादा, तो इसलिए चटमंगनी पट ब्याह आज के समान नहीं था। वो लोग उच्च ब्राह्मण परिवार के थे, सामने वाली भी उच्च ब्राह्मण परिवार की कन्या होनी चाहिए। उस समय जाति पाते का बहुत था। तो और फिर ये लोग गरीब थे, ये दूसरी बात थी। बहुत जगह देखा है तो मिली नहीं। एक बार माँ चंद्रामणि चिंतित है, और तब श्री रामकृष्ण का, माँ इतनी चिंता क्यों करती है, इसके विवाह की चिंता कर रही है ना, कन्या नहीं मिल रही इसलिए। अरे कन्या तो मेरे लिए रखी हुई है, बंदी हुई रखी हुई है। माँ को लगा इसको किसने बता दिया, सब छुपा के रखा था, क्योंकि लगा था कि इसको पता पड़ेगा तो फिर भाग जाएगा कलकत्ता। अरे पर ये तो अच्छा हुआ, तो उल्टा सामने से कन्या दिखा रहा है। तो कन्या तो बहुत देखी थी, ये जो कन्या दिखा रहा था, तो बोले 3 माइल दूर में है जयराम बाटी, वहां रामचंद्र मुखोपाध्याय के यहाँ कन्या बंधी हुई मेरे लिए। देखा सचमुच में एक कन्या है, सब कुछ मिल गया। एक ही बात है, कन्या उम्र में छोटी है, कितनी, 5 वर्ष की, और रामकृष्ण देव 24 साल के। मतलब ये कहने का मतलब ये नहीं कि वो लव मैरिज था कि भाई वहां पर मेरी प्रियतमा है।
लव मैरिज नहीं था, ये डिवाइन मैरिज था, दिव्य विवाह था। जो भी हो, तो फिर विवाह हो जाता है। 5 साल की बच्ची का क्या विवाह, फिर वापस चली जाती है मायके। फिर 11 साल की उम्र में एक बार आई थी कुछ दिनों के लिए कामारपुर को, जब श्री राम कृष्ण आए हुए थे। और फिर इधर जब बड़ी हो जाती है, उम्र हो जाती 16 साल, 18 साल की उम्र है, पानी भरने जाती है जयराम बाटी में, तालाब में। उस समय जैसा होता है, सब गांव की सब युवतियां, सखियां उनकी, सब एक दूसरे के साथ बात करती। देखो देखो बेचारी शारदा, उसका पति तो पागल हो गया है, रात दिन माँ करता रहता है। अभी इसकी शादी भी हो गई तो शाहरुख को बुलाता भी नहीं है। हैं शाहरुख, कुछ समाचार आया है कलकत्ता से? कुछ नहीं आया। अरे अरे बेचारी शाहरुख, भाग्य फूटा हुआ है इसका तो। और ये सब सुनती और शारदा देवी को बड़ा दुख होता, क्या सचमुच में मेरे पति देवता पागल हो गए? तो क्या यदि मान लो पागल भी हुए तो क्या पत्नी होने के नाते क्या मुझे उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए? फिर एक बार उन्होंने अपने पिताजी को पूछ ही दिया, पिताजी गांव की औरतें जा रही हैं गंगा सागर मेला के लिए, मैं उनके साथ जाऊं? तो पिताजी समझ गए, इसको गंगा सागर माने बीच में आएगा कलकत्ता, तो अपने पति से मिलने की इच्छा है। बोले बेटी मैं ही तुझे तेरे पति के पास ले चलता हूँ। और फिर जाते हैं और रास्ते में फिर बहुत बीमार हो जाती, फिर मैं कैसे माँ काली का दर्शन हुआ, ये सब तो आपने पढ़ा होगा। और उसके बाद में कमर वहाँ कलकत्ता पहुँचती, मन में तो डर है कि पूछेंगे क्यों आई मुझे परेशान करने। उसके बदले श्री रामकृष्ण कहते, अरे इतनी देर से आई, अभी मेरा मथुर है जो तुम्हारी सेवा करेगा। और फिर अपने ही कमरे में उसकी व्यवस्था करते हैं। माँ शारदा बोलते नहीं नहीं मैं सास के साथ रहूंगी नौबत में। नहीं नहीं नहीं, वहाँ तुम्हारी देख रेख कौन करेगा, तुमको कौन देखेगा, साथ में रहो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। माँ शारदा की आंख में आंसू निकले, कौन कहते मेरे पति पागल है? जितने ये स्नेहशील थे उतने ही स्नेहशील हैं अभी भी। और फिर अब उस समय के ज़माने में तो ऐसे इंटरव्यू नहीं होते थे जैसे आजकल इंटरव्यू हो जाते हैं शादी के पहले ही, और घूमने भी चले जाते हैं दोनों जन। उस समय ऐसा नहीं था। और शादी के बाद अभी इंटरव्यू प्रारंभ हुआ, तो सबसे पहले इंटरव्यू लिया श्री रामकृष्ण देव ने माँ शारदा देवी का। अच्छा तुम यहाँ जो आई हो सब कुछ छोड़ करके, सच बताओ किस लिए आई हो? क्या मुझे माया में फंसाने आई हो? तो देखो इस शरीर का विवाह तुम्हारे साथ हुआ है, इसलिए इस पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। तुम यदि कहोगी तो मैं अवश्य संसार करूंगा और संतान उत्पन्न करूंगा। पर यदि मुझे पूछते हो तो मैं तो केवल ईश्वर का स्मरण करना चाहता हूं और संसार में लिप्त होना नहीं चाहता। पर तुम जैसा कहोगी वैसा मैं करूंगा। तो क्या तुम मुझे संसार में बांधने आई हो? माँ शारदा देवी ने क्या कहा, उस 18 साल की वह युवती, गांव की, पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं, पढ़ने नहीं दिया या उनको पढ़ने की इच्छा थी तो, नहीं नहीं मैं आपको क्यों बांधने आई, मैं तो आपकी सेवा करने आई हूं। पर मेरा एक ही अनुरोध है, आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं उस रास्ते पर मुझे भी ले चलिए। श्री राम कृष्ण देव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं माँ जगदम्बा को उन्होंने प्रार्थना की थी मेरी पत्नी का पूरा उसका मन बदल देना। तो माँ के प्रति खूब और भी कृतज्ञ हो जाते हैं जगदम्बा के प्रति। कुछ दिनों की बात है, श्री रामकृष्ण माँ शारदा देवी अकेले बैठे थे। फिर माँ शारदा देवी ने पूछा कि एक प्रश्न पूछूं? अब इंटरव्यू लेती माँ शारदा। तो बोलती पूछो। श्री रामकृष्ण देव ने कहा सच बताओगे? हाँ हाँ सच बताऊंगा, पूछो। अच्छा सच बताओ, तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो? माँ शारदा पूछ रही है। श्री रामकृष्ण देव कहते सच बताओ। वह जो माँ है जो नौबत खाने में रहती है, मतलब उनकी गर्भधारिणी माँ चंद्रमणि देवी, वह जो माँ है मंदिर में है, मतलब भवतारिणी माँ काली, वही माँ मेरे सामने बैठी है। मैं सच कहता हूं, मैं तुम्हें साक्षात जगदम्बा के रूप में देखता हूं। आज तक किसी पति ने किसी पत्नी को इतना सम्मान नहीं दिया। पर मुंह से बोला ऐसा नहीं। 5 जून 1872 को, 5 जून 1872 को
फलानी काली पूजा का दिन था। श्री रामकृष्ण देव ने अपने ही कमरे में षोडशोपचार की विधि के लिए पूरी व्यवस्था की, पर आसन पर किसी देवी को नहीं बैठाया, अपनी पत्नी को बैठाया और त्रिपुरा सुंदरी मान करके सारी रात उसकी पूजा की षोडशोपचार के द्वारा। और पूजा के अंत में अपने जप की माला, अपनी साधना का सब फल समर्पित कर दिया मां शारदा को और साष्टांग प्रणाम किया। और मां तो समाधि अवस्था में चली गई। इधर श्री रामकृष्ण देव भी साष्टांग प्रणाम करके स्तुति की उन्होंने, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते स्तोत्र बोल करके श्री रामकृष्ण देव भी समाधि में चले गए, दोनों समाधि में। अब ये बात जब शारदा देवी की मां श्यामा सुंदरी की जयराम बाटी में थी, उनको पता पड़ा तो बहुत दुखी हुई, अपना सिर पीटने लगी। अरे अरे, दामाद मिला तो ऐसा पागल मिला, अपनी पत्नी को मां कह के पुकारता है, अब तो हद कर दी, पूजा कर डाली जगदम्बा के रूप में, तो अब तो वो संसार करेगा नहीं और मेरी बेटी मां को कोई संतान नहीं होगी जो उसको मां मां कह के पुकारे। कैसा मेरा यह मुझे पागल मुझे दामाद मिला। जब श्री रामकृष्ण को पता पड़ा तो उन्होंने कहा श्यामा सुंदरी देवी को, अरे सास मां तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी शारदा को बाद में इतने लोग माँ माँ कह के पुकारेंगे कि परेशान हो जाएगी। और सचमुच भी यही हुआ। माँ शारदा देवी बाद में हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई और भी श्री रामकृष्ण के गृहस्थ भक्त सभी माँ को माँ मानते हैं। फिर तो स्वामी विवेकानंद की शिष्याएं आती है, मिस मैकलाउड, मिसेस ओली बुल, और फिर इधर सिस्टर निवेदिता, सिस्टर क्रिस्टन, ये सभी माँ को माँ मानते हैं। कितने आज तो हजारों हजारों लाखों लोग सारे विश्व में माँ शारदा को विश्व जननी मानते हैं। ये माँ शारदा में उस नारी जागरण के बीज उन्होंने रोप दिए। चारों ओर नारी जागरण हो रहा है, चारों ओर, देश विदेश सब जगह। स्वामी विवेकानंद ने लिखा था स्वामी शिवानंद जी को, महापुरुष महाराज को, तुम लोग अभी तक माँ शारदा देवी के आविर्भाव का महत्व नहीं समझ सके हो, धीरे धीरे समझोगे। माँ का आविर्भाव हुआ है हमारी नारी शक्ति का जागरण करने के लिए। फिर से शक्ति, नारी शक्ति जब जगेगी तब फिर से पुनः हमारा देश आगे बढ़ेगा। जब तक नारी जागरण नहीं होगा, नारी शक्ति जागृत नहीं होगी, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। और ये बोलते हैं कि माँ के आविर्भाव के बाद अब फिर से हमारे देश में मैत्री गार्गी जैसी नारियां जन्म लेगी। ये स्वामी विवेकानंद का लिखा हुआ पत्र है, उनके खुद के हाथ से लिखा हुआ, महापुरुष महाराज को, स्वामी शिवानंद को लिखा हुआ पत्र हमारे आर्काइव में है बेलूर मठ में। तो यह इस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव ने माँ शारदा को इतना सम्मान दिया। माँ शारदा बाद में कहा करती थी, मेरे पति मुझे इतना सम्मान देते थे कि मुझे फूल से भी नहीं मारा, फूल से भी नहीं मारा। जब उन्होंने सुना, जब उद्बोधन भवन में थी और वहां पर कुली लोग अपनी पत्नी को शराब पी करके खूब पिटाई करते थे, खूब मार रहे थे, उन्होंने देखा तो एकदम देवी का स्वरूप मानो उन्होंने, उनका बस स्वर बदल गया। अरे दुष्ट, राक्षस के समान बात करता है अपनी पत्नी पर, पत्नी को मारता है, शर्म नहीं आती? इतना जोर से कभी मां शारदा नहीं बोली थी। और वो आदमी शराब पिया हुआ था, फिर भी मां की इस बात सुन करके एकदम से खड़ा हो जाता है, मारना बंद करता है। इतनी मां दुखित हुई थी, व्यथित हुई थी जब उसने हाथ उठाया था। सामने वाले जो गरीब लोग थे, वहां करीब क्वार्टर्स रहते थे, अभी अभी क्वार्टर्स अभी दूर हुए, नहीं तो क्वार्टर्स थे ही। तो ये माँ शारदा देवी इतनी व्यथित हुई थी, तब उसने इस प्रकार से कहा था। और तब उस समय कहा था, मेरे पति देवता ने फूल से भी मुझे एक बार नहीं मारा, और ये लोग हाथ उठा करके डंडा करके डंडा से मारते हैं, ऐसे मारते हैं। तो कैसा अद्भुत उनका दाम्पत्य जीवन था। केवल एक बार श्री रामकृष्ण देव रात को ध्यान कर रहे थे, उस समय माँ शारदा देवी आई
और उनको सोचा कि वो तो ध्यान अवस्था में है, तो उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं बोल करके वो जो थाली थी भोजन की वहां रख गए। और थाली रख करके जब जा रही थी तो श्री रामकृष्ण ने, आंखें बंद थी उनकी, उसी में कहा कि दरवाजा बंद करके जाना। अब उन्होंने बंगला में कहा दरवाजा भीजी जाबी, वो किसको बोलते हैं कि उन्होंने सोचा कि लक्ष्मी दीदी होगी उनकी भतीजी। तो बंगला में तीन प्रकार से बोलते हैं, आपनी, तुमी और तुई। तुई भी उसको बोलते हैं जो इंफीरियर रहते हैं, और तुमी वो समान को बोलते हैं या फिर छोटे को बोलते हैं, और आपनी वो सम्मान सूचक की है। तो जब ये माँ ने फिर कहा हाँ मैं बंद करके जा रही हूँ, अरे ये तो माँ का स्वर है। श्री रामकृष्ण देव बाद में दूसरे दिन सुबह नौबत खाने के पास जाकर के, देखो कल पूरी रात मुझे नींद नहीं हुई, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। क्यों? मैंने तुमको इस प्रकार से तू ही कह दिया, मैं जानता नहीं था, मुझे ऐसा लगा लक्ष्मी है इसलिए मैंने तू ही कहा, तो मुझे इसलिए नींद नहीं आई। तो माँ ने इधर से कहा, रे तो उसमें क्या हो गया, आप तो पति देवता हैं, आपको पत्नी को तू ही कहने का पूरा अधिकार है। आजकल तो सब लोग तू ही करके पुकारते हैं, हमने देखा, मैंने पति अपनी पत्नी अपने पति को तू करके ही पुकारती है। आजकल मॉडर्न जितने लोग हैं सब तू तू तू, ऐसा क्यों करने गया था, ऐसे तू करके बोलते। पहले आप पति देवता करके इतना बोलते थे, अभी वो आजकल मॉडर्न वीमेन कुछ नहीं, तू तू क्यों गया था, तू क्यों नहीं लाया, तू करके बोलती। और इधर श्री रामकृष्ण ने तू कह के एक ही बार बोला, वो भी गलती से लक्ष्मी देवी मान करके, और दूसरे दिन सुबह जाकर के माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। तो माँ ने कहा इसमें क्या हो गया, पति देवता है तो आप तो तू करने का अधिकार। नहीं नहीं नहीं, मैं सचमुच में मुझे सारा रात भर नींद नहीं, तो एक बार तुम बोलो कि मुझे माफ कर दिया, तब मुझे मन में शांति होगी। देखिए क्या, कितना सम्मान श्री रामकृष्ण देव देते हैं अपनी पत्नी को। एक बार हृदय को बोलते, हृदु देख तो एक कुंडा था, उसमें वहां तो कोई तिजोरी वगैरह थी, रामकृष्ण देव तो पैसा स्पर्श भी नहीं करते थे, स्पर्श करने से बिच्छू का डंक लगता था, हाथ टेढ़ा हो जाता था। तो जो कुछ भी कोई देता था, कोई प्रणामी ऐसा कुछ भी, तो एक कुंडा रखा था, उसमें डाल देते पैसा, वो लोग खुद अपना स्पर्श नहीं करते थे, उसमें डलवा देते थे। देख तो रिदु कितना पैसा हुआ, देख तो हृदय ने गुना के लगभग 300 रुपए करीब। तो बोलते जा तेरी मामी के लिए एक चूड़ियां बना के ले आ। तो आपने देखा होगा माँ शारदा के फोटो में ये सोने की चूड़ियां पहनी हुई है। ये सोने की चिड़िया अभी उद्बोधन भवन में अभी भी है। पर ये जो सोने की चिड़िया, ये चूड़ियां उन्होंने देखी थी, बैंगल्स, वो सीता देवी का जब उनको दर्शन हुआ पंचवटी के नीचे, वो इसी प्रकार की चूड़िया थी। तो श्री रामकृष्ण देव ने, वो उनको याद था, तो डायमंड कट वाली वही प्रकार की चूड़ियां उन्होंने, सोने की चूड़ियां, जितना पैसा सारी जिंदगी की जो बचत थी उसमें से उनको बना दिया। फिर उन्होंने कहा देखो वो तो साक्षात सरस्वती है, ज्ञान देने आई है, तो देवी है, इसलिए उसको सजना अच्छा लगता है, तो इसलिए उसके लिए ये बना दो। वो बनवाया। इस प्रकार से उन्होंने माँ का इतना ख्याल रखती है। दूसरी बात ये भी है, उन्होंने अपनी माँ को प्रॉमिस दिया था कि मैं तो आपकी इसके लिए, आपकी बहू के लिए मैं गहने ला दूंगा बाद में, अभी चिंता मत करो। छोटी बच्ची का जब विवाह हुआ, विवाह के लिए उनके पास वो इतने गरीब थे, गहने थे नहीं, तो लाहा बाबू के यहाँ से कुछ उधार लाए थे कुछ गहने। अब दूसरे दिन तो इसको विदाई देनी पड़ेगी, तो गहने तो ले लेना वापस। और ये छोटी बच्ची 5 साल की बोले मैं तो गहने दूंगी नहीं। तो रात को जब सोई थी तब चंद्रमणि देवी धीरे धीरे करके गहने निकालती है और रोती है। इधर शारदा देवी बोलती है मेरे गहने कहाँ गए, जब सुबह उठ के मेरे गहने कहाँ गए। चंद्रा देवी उसको बोलती है बेटा रो मत, मेरा गदाई तुझे बाद में
गहने बना देगा। तो ये भी बात थी। तो श्री रामकृष्ण को पता था, उन्होंने कहा था कि मैं आपकी बहू को पुत्रवधू को गहने दूंगा। तो ये भी उनका वचन भी पूरा हो गया। और उन्होंने यही कहा था बाद में जब चूड़ियां बना दी, उसके साथ मेरा यही संबंध है। मतलब जो राम थे, जो कृष्ण थे, वे रामकृष्ण के रूप में आए, तो जो सीता थी वही अभी शारदा देवी के रूप में। तो सीता जी के हाथों में जो जिस प्रकार की चूड़ियां दिखी थी, वही चूड़ियां उन्होंने शारदा देवी के हाथों के लिए दी। तो कितना ख्याल रखते थे श्री रामकृष्ण देव शारदा देवी का। एक आदर्श पति, इधर ये आदर्श पत्नी, सब कुछ श्री रामकृष्ण देव के प्रति समर्पित। दिन रात वो जब भी सारे दिन नौबत खाने में, इतना छोटा सा नौबत खाना, और उसमें बोलती है कि मेरे मन में उस समय इतना आनंद था, मानो आनंद का घड़ा मान लो किसी ने मेरे हृदय में रख लिया। इतनी छोटी सी वो कोठड़ी 6 बाय 6 बाय 6 फीट की, और इतना दरवाजा इतना छोटा था कि माँ को लग गया कई बार। तो फिर बाद में अपने आप माँ का सिर नीचे हो जाता था। और ये मोटी मोटी औरतें आती थी वहां पर कलकत्ता से, वो तो घुस नहीं सकती थी, बाहर से बोलती देखो देखो हमारी सीता माई किस प्रकार से ये वनवास भोग रही है। इतनी छोटे सी इसमें, मानो सीता देवी जिस प्रकार से वनवास में उन्होंने कष्ट भोगा था, ऐसे ही ये भी वनवास भोग रही, बोलती थी। पर कभी उन्होंने कंप्लेन नहीं की। और श्री रामकृष्ण तो ऑर्डर देते जा रहे हैं, ये भी करो वो करो, आज ये बनाना है, आज वो बनाना है, नरेन के लिए दाल बनाओ, खिचड़ी, राखाल के लिए खिचड़ी बनाओ, बस ऑर्डर देते जा रहे हैं। अरे पैसा कहाँ से आएगा, सामान कहाँ से आएगा? वो रामकृष्ण देव तो अपने समाधि अवस्था में सब माँ शारदा देवी को ये करना पड़ता। अकेले हाथों इतने लोगों की रसोई बनानी पड़ती थी। पहले तो कोई नहीं था उनके साथ, पर उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि मुझे कोई कष्ट है, कभी नहीं कहा। माँ इतनी अनुगत थी, आदर्श पत्नी माँ शारदा देवी। आप देखिए शारदा देवी का जीवन, अद्भुत जीवन। एक बार पानीहाटी में श्री रामकृष्ण देव गए थे, तो बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला था, सब बहुत आनंद होगा, कई भक्त भी साथ में गए थे। तो कुछ महिला भक्त थी श्री रामकृष्ण देव की, उन्होंने माँ शारदा को, माँ हम लोग भी जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, आप भी चलिए ना। बोलते नहीं, श्री रामकृष्ण देव की अनुमति के बिना मैं नहीं जा सकती। बोले ठीक है, तो हम लोग अनुमति लेकर आते हैं, फिर बहुत आनंद होगा, वहां नृत्य होगा, गान होगा, भजन होगा, बहुत आनंद आएगा। तो जाते हैं श्री रामकृष्ण को कि माँ शारदा क्या जा सकती है वहां पर पनिहाटी में आपके साथ? श्री रामकृष्ण देव ने क्या कहा? हाँ, यदि उसकी इच्छा हो तो जा सकती है। यही बात माँ को बताएगी। माँ ने कहा मैं नहीं जाऊंगी। अरे परमिशन मिल गई, अनुमति मिल गई, बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगी। बाद में श्री रामकृष्ण देव वापस लौट गए। उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा हुआ नहीं गई, नहीं तो लोग कहते देखो हंस हंसी का जोड़ा आया है, परमहंस और उसके साथ हंसी। अरे तो माँ को कैसे पता पड़ा कि श्री रामकृष्ण की इच्छा नहीं है? तब महिला भक्तों ने कहा माँ तुमको तो हाँ बोल दिया था, फिर भी क्यों नहीं गई? बोले तुमने देखा नहीं उन्होंने क्या कहा, यदि उसकी इच्छा हो तो जा सकती है। तब मैं समझ गई उनकी इच्छा नहीं है, उनकी इच्छा होती तो कहते हाँ जा सकती है, पर उन्होंने जब जोड़ दिया कि उसकी इच्छा हो तो जा सकती है, इसका मतलब उनकी इच्छा नहीं है। मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम करना नहीं चाहती हूँ, उनके कहे अनुसार चलूंगी इतना नहीं, उनकी इच्छा के अनुसार चलूंगी। ये है आदर्श पत्नी। पति देवता को अनुसरण न करे केवल उनका कहने का, पति देवता को जो आवश्यक है उसकी सेवा करे, उस प्रकार की सेवा करे, एवं पति देवता के मन की इच्छा को जानकर के उसकी इच्छा को पूर्ण करे। ये है आदर्श पत्नी। आदर्श पति और आदर्श पत्नी श्री रामकृष्ण मां शारदा देवी का अद्भुत दाम्पत्य जीवन, इसको पढ़ना चाहिए। ये आज के युग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा जब तक कि हमारा गृहस्थ जीवन में हमारे आदर्श गृहस्थ नहीं बनेंगे हमारे देश में, ये हमारे इस युग, हमारे संसार में, जब तक कि आदर्श गृहस्थ नहीं बनेंगे तब तक हमको आदर्श सन्यासी नहीं मिलेंगे। क्यों?
सन्यासी कोई आकाश से टपकते हैं? आते हैं, ये गृहस्थाश्रम से ही आते हैं। तो हमारा गृहस्थाश्रम जितना उन्नत होगा उतना हमारा संन्यास आश्रम उन्नत होगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम को यदि उन्नत बनाना है, गृहस्थ आश्रम आदर्श गृहस्थ यदि जब तक नहीं बनेंगे तब तक उसमें से आदर्श संतान उत्पन्न नहीं होगी। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि दाम्पत्य जीवन ये सुख में रहे, शांति में रहे। आदर्श दाम्पत्य जीवन किसको बोलते हैं, ये श्री रामकृष्ण मां शारदा देवी ने दिखा दिया है। पर ये नहीं है कि इतना अधिक हो सकेगा, ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा था कि भाई इस प्रकार से उन्होंने लोगों ने पवित्र जीवन जिया था, उनके तो खुद की संतान नहीं थी, पर शारदा देवी की सभी संतान हुई, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग इसी प्रकार से कर सकेंगे ऐसा भी संभव नहीं है। ऐसा बोल भी दिया था, अरे मैंने 16 आना किया, तुम लोग 1 आना करोगे तो करोगे, ये पहले से जानते थे श्री रामकृष्ण देव। तो ऐसा नहीं कहते कि हमारे समान ही रहो, पर उन्होंने एक उच्चतम आदर्श दिखा दिया। जितना भी हो सकता है उतनी मात्रा में यदि पति पत्नी को रामकृष्ण देव के समान सम्मान करे, पूजा करने की आवश्यकता नहीं है भाई, पर कम से कम सम्मान करे, और उसके भीतर में भी जगदम्बा है ऐसा समझ करके उसके जितने दोष हैं उनको अनदेखी करने का प्रयत्न करें। इधर पत्नी भी पति देवता के हजारों दोष है उनको अनदेखी करके उसके भीतर में जो दिव्यता है उसको देख करके उनकी सेवा करने का प्रयत्न करें। एडजस्ट एडजस्ट एडजस्ट, एडजस्टमेंट इज द लॉ। एडजस्ट करना पड़ेगा, यदि संसार में रहना है तो एडजस्ट करना पड़ेगा, परिवार में रहना है तो एडजस्ट करना पड़ेगा, और नहीं तो परिवार टूट जाएंगे। परिवार टूट जाएगा तो गृहस्थाश्रम टूट जाएगा। तो भविष्य की हमारी पीढ़ियां कहां से तैयार होगी? जितनी भविष्य की पीढ़ियां सब अनाथ आश्रम में तैयार होगी वो सब बाद में जेल में जाएगी, क्योंकि अपराधी बनेंगे, ये लोग क्रिमिनल बनेंगे, उनको माँ बाप का प्रेम नहीं मिला है। कहाँ जाएंगे ये लोग? अभी ये ट्रेंड नया है, 2-3 साल में डिवोर्स ले लिया, बच्चों को फेंक दिया अनाथ आश्रम में, फिर वो अनाथ आश्रम में उनको प्रेम मिला नहीं माँ बाप का, उसके बाद में फिर वो बनते हैं क्रिमिनल। जितने अनाथ आश्रम बनेंगे उतनी ही जेल बड़ी, ज्यादा से ज्यादा नंबर की जेल भी बढ़ेगी, प्रिजन हाउस भी बढ़ेंगे, उतने ही ज्यादा क्राइम्स बढ़ेंगे, उतने ज्यादा खून बढ़ेंगे, उतने ज्यादा ड्रग एडिक्ट बनेंगे, उतने ज्यादा शराबी बनेंगे। ये हम लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं सब। यदि गृहस्थ आश्रम ठीक से नहीं रहा, यदि हमारा परिवार बंद के नहीं रहा, तो भविष्य बहुत अंधकार में है। ये पाश्चात्य संस्कृति का जो ट्रेंड आ रहा है हमारे समाज में, बहुत खतरनाक है। अभी भी हमें संभलना चाहिए। और शिक्षा के बहुत अच्छे उसके पॉजिटिव भी पॉइंट हैं, पर ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि उसके साथ पाश्चात्य संस्कृति का जो अनुकरण आ रहा है, अंधा अनुकरण, ये सबसे हम लोग को खा जाएगा। अतः ये भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति जब तक कि हमारे स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जा रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार, तब तक हमें रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य का प्रचार प्रसार बहुत करना पड़ेगा, और विशेष करके श्री रामकृष्ण मां शारदा देवी के इस दाम्पत्य जीवन का अनुध्यान करना होगा। तो इसलिए मैं आप दोनों को यही अनुरोध करूंगा, आप दोनों श्री रामकृष्ण मां शारदा देवी का जीवन चरित्र पुनः पढ़िए और फिर एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके रहिए। देयर इज नथिंग कॉल्ड आइडियल हस्बैंड, नथिंग कॉल्ड आइडियल वाइफ, नथिंग कॉल्ड आइडियल मदर, नथिंग कॉल्ड आइडियल चाइल्ड। कोई आदर्श तो है नहीं, आदर्श बनने का प्रयत्न ही हम लोग सब कर रहे हैं, इसलिए हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। तो आज यहीं तक, फिर परिवार में कैसे शांति होगी उसकी बात कल करेंगे। आज यहाँ समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।
आते टीवी पे।